जय श्री राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय माता जी की, जय पिताजी की। तो हम सभी के बीच में आज एक नई कहानी लेके आए हैं कि गौ माता कहते हैं कि इंसान के लोगों में इंसानों के घरों में कैसे दरिद्रता आती है। एक पुराने समय की बात है, पुराने समय की बात है। हिमालय पर्वत पर शिव और पार्वती, माता पार्वती के साथ रहा करते थे। तो माता पार्वती ने शिव जी से बोला, हे भगवान, हमें नीचे चलना चाहिए, नीचे लोगों में देखेंगे चल के क्या क्या हो रहा है दुनिया में। तो श्री शिव भगवान ने बोला, ठीक है देवी जी, चलते हैं नीचे। नीचे चलने के बाद में इन्होंने एक सुंदर से बगीचे में अपना ठिकाना बनाया। वहीं पास में एक गौ माता जी रहती थी, हरी हरी घास सुंदर सुंदर खाया करती थी। उन्होंने शिव देखा कि शिव भगवान यहाँ पे रहते हैं माता पार्वती के साथ में। तो गौ माता ने एक प्रश्न किया शिव जी से, हे भगवान, मुझे बताइए कि इंसानों के घरों में दरिद्रता किस कारण आती है। तो शिव भगवान ने बोला कि गौ माता, मैं आपको बताऊंगा कि एक कहानी के रूप में कि दरिद्रता किस कारण से आती है। तो कहानी है ये, एक गांव में एक बहुत बड़े व्यापारी रहा करते थे अपने परिवार के साथ में। उनके 2 बच्चे थे और अपना थे, मियाँ बीबी 2 लोग रहा करते थे। उसके बाद में क्या होता है, उनका परिवार बहुत अच्छे से सकुशल चल रहा था, व्यापार में खूब वृद्धि होती जा रही थी। दोनों बेटों की शादी हो जाती है। छोटी बहू जब घर में आती है वो बिल्कुल लक्ष्मी स्वरूप होती है, उसका स्वरूप एकदम लक्ष्मी के समान होता है। वो बचपन से ही गौ माता की सेवा बहुत करा करती थी। तो पंडितों ने विचार बनाया कि इनके घर में तो बहुत ज्यादा माया है, धंधा बहुत अच्छा चल रहा है। जो उनके कुल पुरोहित थे वो बहुत परेशान रहा करते थे। गांव के लोगों ने कुल पुरोहित को परेशान किया कि तुम इतने परेशान हो, तुम्हारे जो यजमान हैं उनके घरों में तो माया की भरपूर माया पड़ी हुई है, आपको कहाँ से आपकी रोजी रोटी कैसे चलेगी, क्या होगा। तो हमारे जो उनके जो कुल पुरोहित थे बहुत परेशान हुए और अपने गुरु जी के पास चले गए। गुरु जी ने बताया कि तुम्हारे जो यजमान है उनके घरों में तो बहुत माया है, तुम्हारी रोटी किस तरह चलेगी। जो उनके घर में बहू आई है वो बहुत ही अच्छी है, स्वभाव अच्छा है, उसका परिवार अच्छा लेके चलती है, लक्ष्मी का रूप है। वो सुबह उठ के गाय को रोटी देती है और गाय को पानी पिलाती है और शिव भगवान को जल देती है। लोटे से वो बहू जल देती है और गाय को पानी पिलाती है। वही लोटा अगर आपको मिल जाता है तो उनके घर का सर्वनाश हो जाएगा और आपके घर माया ही माया आ जाएगी। ऐसा करने के लिए वो कुल पुरोहित चल दिए और जैसे ही यजमान ने देखा कि कुल पुरोहित घर पे आए हैं, उन्होंने दरवाजा खोल के उनका स्वागत किया, उनको खाना खिलाया, पानी पिलाया। उसके बाद में उन सकुशल पूछ पाछ के उनको भेजने लग गए। भेजने के टाइम पे उन्होंने बोला कि आपके घर में कोई संकट आने वाला है, अगर आप संकट को बचाना चाहते हो तो वो लोटा जो आपके घर में है पीतल का वो मुझे दे दीजिएगा। लोटा लेने के लिए वो अंदर घर जाते हैं। जैसे ही बहू ने देखा कि पिताजी लोटा लेकर जा रहे हैं, वैसे ही बहू ने बोला, हे पिताजी, ये लोटा मुझे दे दीजिएगा 1 मिनट के लिए। बहू बड़ी चालाक थी। बहू ने क्या किया, वो लोटा में जल भर के गौ माता को जल पिलाया और गौ माता के पैर छुके आशीर्वाद लिया। लोटा अपने पिताजी को दे दिया। पिताजी ने वो लोटिया पुरोहित जी को दे दिया। पुरोहित जी अपने घर ले जाने के बाद में देखा कि यजमान के घर में तो कोई भी समस्या नहीं आई है, कोई जरा सी भी समस्या नहीं आई है, क्योंकि जो बहू थी वो बड़ी होशियार चतुर चालाक थी। उसने पहले ही समझ लिया था कि ये जो कुल पुरोहित आए हैं वो किस कारण आए हैं। इधर वो कुल पुरोहित तड़फ रहा है और अपने गुरु जी के पास जाता है तो देखा गुरु जी ने बोला कि आप, वो बहू बहुत होशियार है, जो उनके घर में गाय है वो आप गाय को ले आइए तो उनके घर की सारी लक्ष्मी आपके घर चली जाएगी। वो गाय ही उनके घर में सारी कृपा देती है। इसे गुल पुरोहित उनके घर जैसे ही पहुंचते हैं तो वैसे ही उन्होंने दरवाजा खोला और उनका आदर सत्कार किया। तो उन्होंने बोला, सब ठीक ठाक है क्या। तो कुल पुरोहित कहते हैं कि हमें दूध के लिए गाय चाहिए, जो आपके घर गौ माता जी हैं उनको हम लेके जाएंगे। तो भैया क्या हुआ, इधर उन्होंने गाय माता को दे दिया। जैसे ही दिया
तो बहू बड़ी चालाक थी। बहू ने क्या करा, रंग की कटोरी लाई और गौ माता के सींगों पे लगाया, मत्थक पे लगाया, पैर छू के गौ माता को विदा कर दिया। जैसे भी वह गाय को लेके गया कुल पुरोहित अपने घर, फिर देखा 6 महीने के बाद में व्यापारी के घर में कोई भी समस्या नहीं है कि वो कटोरी जो थी रंग की वो उन्होंने अपने पूजा के स्थान पे रख ली थी, जिससे उनके घर में सारी की सारी एनर्जी बनी रही और पूजा पाठ करते रहे वो, उनको कोई दिक्कत नहीं हुई। कुल पुरोहित बहुत परेशान हुआ। वो गुरु जी के पास फिर दौड़ा दौड़ा गया, हे भगवान मुझे बताइए, मेरे घर की तो रोजी रोटी सारी चली गई है, अब मैं क्या कर सकता हूँ। गुरु जी ने कहा कि जो उनके घर में बहू रानी है उसको आप, उनके घर से अगर वो निकल जाती है तो उनके घर में दरिद्रता आ जाएगी। वो कुल पुरोहित उनके घर जाता है। जैसे ही कुल पुरोहित जजमान के घर पहुंचता है, जजमान ने गेट खोला और अंदर बैठाला। उनको बैठालने के बाद में खाना खिलाया, पानी पिलाया, हाल चाल पूछा, सब कुछ हाल पूछने के बाद में विदाई दी। विदाई देते टाइम पे उन्होंने बोला कि आप जजमान, आपके घर बहुत बड़ा संकट आने वाला है, अगर आप इस बहू को घर से निकाल देते हो तो आपका संकट बचेगा, आप बहुत ज्यादा संकट में पड़ने वाले हो। व्यापारी ने क्या करा, अपनी बहू को निकालने का पूरा प्रोग्राम बना लिया और बहू को घर से निकाल दिया। जैसे ही लड़का बाहर से आता है, देखता है मेरी बहू तो घर में है नहीं, मैं भी उसके साथ ही जाता हूँ, तो उनके लड़के ने भी प्रोग्राम बना लिया कि हम भी साथ ही जाते हैं। दोनों घर से निकलकर गांव से बाहर शहर में पहुंचे। जैसे पहुंचते ही उन्होंने अपना धंधा शुरू करा और काम धंधा शुरू करने के साथ साथ वो बहू नहीं थी, वो तो एक साक्षात लक्ष्मी स्वरूपा थी। और जैसे ही धंधा डाला, धंधा अच्छे से चलने लगा। उन्होंने अपना वहां पे एक घर भी खरीद लिया। घर खरीदने के बाद में देखा इधर व्यापारी के घर में बहुत ज्यादा समस्या बन चुकी थी। इधर बड़ा लड़का इतना गलत कामों में फंस चुका था, दारू पी रहा था, गलत संगत कर रहा था, कुकर्म कर रहा था। कुकर्म करने के साथ साथ उसके घर में सब दरिद्रता ने वास कर लिया था। और वो कुल पुरोहित भी उनके घर से सारी माया लूट लूट के राजा बना जा रहा था। इधर देखा बहुत ज्यादा परेशान हो रहा था। व्यापारी जी ने अपने शंकर भोले भगवान से गुहार लगाई, हे प्रभु शंकर भोलेनाथ, मेरे घर में ये क्या हो गया है। तो शंकर जी ने रातों रात उन्हें सपनों में बताया कि तुम्हारे घर में जो तुम्हारी छोटी बहू है वो बहू नहीं है, वो एक औरत नहीं है, साक्षात लक्ष्मी है, माँ लक्ष्मी स्वरूपा, जिसको आपने घर से निकाल दिया। कुल पुरोहित के कहने पे जाओ उसको घर, बहू को अपने घर वापस लाओ और आपके घर में धन दौलत से भरपूर हो जाएगा। तो व्यापारी पहुंचा अपने लड़के और बहू के पास में, बोला बहू बेटा आप घर चलो, आपको घर लेने के लिए आए हैं। बहू ने हंसकर पिताजी का सादर सम्मान से उन्हें बैठाया, खिलाया पिलाया और बोली कि चलो पिताजी, जैसा ये घर मेरा है वैसा वो घर मेरा है, हमने तो हमेशा आपको अपना माना है, अपना मानेंगे। बड़ों का सम्मान हमेशा मैंने किया है, आदर किया है, सम्मान किया है। और वो वहां जाते हैं, अपने घर में प्रेम पूर्वक रहते हैं, सारी चीजें वापस दोबारा ठीक से ठीक चलने लगती हैं, व्यापारी का काम बन जाता है। तो इस कथा का शीर्षक ये है, इस कहानी का शीर्षक मतलब ये है कि लोग अपने दुख से दुखी नहीं है, दूसरे के सुख से ज्यादा परेशान है। इसका मतलब ये है, गौ माता ने बताया है कि लोगों को घर में इसलिए दरिद्रता आती है कि वो अपने दुख से दुखी नहीं है। सामने वाले के घर, बराबर वाले के घर में जो सुख खुशहाली है उसको देख के वो बहुत परेशान होते हैं। हमारे चैनल को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो और वीडियो अच्छी लगी हो ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दो, ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दो। हाथ जोड़ विनती करें।